आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं होटल श्री रेसिडेंसी का पूरा व्यू, जो कि मैंने आपको पहले कभी नहीं दिखाया होगा। उस रूम के अंदर ऐसी क्वालिटी बनी हुई है जिसे देखकर तो एक बार आप भी बोलोगे कि भैया मैं तो यहाँ पर आकर ही रहूँगा। तो भैया शुरुआत हो चुकी है हमारे सिंगल बेडरूम के अंदर से, जहाँ पर कि पूरा डोमेट्री बना हुआ है। यहाँ पर टोटल 8 बेड लगे हुए हैं और 2 बेड सामने की तरफ हॉल में लगे हुए हैं। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पर 10 बेड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको एक तकिया, एक कंबल और एक लगा हुआ पंखा देखने को मिलेगा। और 2 बेड आपको सामने हॉल में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा बेड यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा इस डोमेट्री के अंदर एक लेटरिन बाथरूम बनी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और भैया यहाँ पर अलग से वेंटिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी गेस्ट रुकने के लिए आता है तो उसको बाहर की एकदम प्यूरीफाई हवा मिलती रहेगी। यहाँ पर अलग से लेटरिन बाथरूम दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये एक अटैच लेटरिन बाथरूम है, जहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिंग, इंग्लिश वोल्टेज लेटरिन और एक जेट स्प्रे दिया हुआ है, जहाँ पर कि आप नहा भी सकते हो और फ्रेश भी हो सकते हो। यहाँ पर बाल्टियाँ रखी हुई है। तो भैया अभी हम आ गए हैं रिसेप्शन पे, जहाँ पर कि मैं बैठता हूँ। ये सामने की तरफ सोफ़ा लगा हुआ है और यहाँ पर मेरी चेयर लगी हुई है, जहाँ पर कि मैं राजा महाराजाओं की तरह बैठता हूँ। अब हमारे यहाँ पे थोड़े दिन पहले कुछ गेस्ट आए हुए थे, जो कि इस रूम के अंदर रुके हुए थे। देखिए उन्होंने रूम की कैसी हालत कर रखी है। अभी हमारे वर्कर भी परेशान हो रखे हैं कि हम इस रूम को कैसे साफ़ करें, मगर उससे पहले बाथरूम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाथरूम के अंदर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो खराबी आ चुकी है। भैया इस समय मैंने अपने हाथ में गीला कपड़ा ले लिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ रूम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खराबी है जो कि सिर्फ कपड़े से ही हट सकती है। अब भैया रूम तो हमने क्लीन कर दिया था, मगर देखिए हमारे वर्कर भी यहाँ पे कैसे परेशान हो रखे हैं। तकिया वगैरह सब फेंकने लग गए हैं कि भैया कहाँ फंसा दिया हमको। और यहाँ पर हमारा जो एसी था वो चल नहीं रहा था, इसीलिए हम लोग रिमोट लेकर उसे चेक करने लग गए थे। मगर फिर हमें पता चली कि अरे हमें तो प्यास लग गई है, तो हमें पानी की बोतल भर के लाए। अच्छा ठंडा ठंडा पानी था जो कि हमने पिया। फिर हम सोचने लग गए कि अभी हमारा बचा हुआ काम क्या करना है। एक रूम के अंदर हमने तेल, साबुन और शैम्पू के पाउच रखे हुए थे, जो कि हमें एक एक करके सभी रूम के अंदर रखने थे। ये देखिए यहाँ पर 2 तेल के पाउच रखे हैं और एक साबुन रखी हुई है, और बाहर की तरफ अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो 2 तेल के पाउच रखे हुए हैं। तो अब इनका इस्तेमाल करके क्लाइंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकता है। ठंडी एसी चल रही है और मैंने सोची कि चलो एक बार ठंडी ठंडी एसी के नीचे आराम कर लेते हैं। अभी तो हम बस यही सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से बस ये जल्दी जल्दी पूरा काम ख़त्म हो जाए, और फिर हम एक गहरी सांस लेकर अपने राज सिंहासन पर जाकर आराम से बैठ जाएं। चलो यार भैया, अभी टाइम बहुत हो चुका है, अभी सोने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 4 रूम क्लीन करे हैं और अभी तो हमें बहुत सारे रूम क्लीन करने हैं। ठंडा पानी अभी मस्त इसको पिएंगे और उसके बाद में सोचेंगे कि अभी हमें कौन सा अगला कमरा साफ़ करना है। फटाफट फटाफट काम करना पड़ेगा। एक तो पहले ही टाइम कम है और इतना सारा सामान हमें घड़ी करवाना है। तो भैया यहाँ तक आते आते हमने आधा काम कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यार एक बार बाथरूम चेक कर लेते हैं। इस सस्ते बजट के स्टील के नल के ऊपर कुछ जंग लगी हुई थी, जो कि हमने आराम से साफ़ कर दी, क्योंकि वो आराम से हाथों से निकल गई थी। यहाँ पर ये वाला जो नल दिया हुआ है ये सिर्फ गर्म पानी के लिए यूज़ होता है। इसको अगर आप जब ऑन कर दोगे तो गर्म पानी आ जाएगा। अब भैया ये सब काम तो हमने कर लिया, एक बार बाहर के नज़ारे देख लेते हैं कि बाहर रूम की क्या हालत हो पड़ी है। चलो आ जाओ गाइस, पानी पी लो। ठंडा ठंडा कूलर में से निकाला हुआ पानी है, मस्त बोतल के अंदर भर लिया है पानी, और अभी आराम से मस्त रूम में जाकर इस ठंडे ठंडे पानी को पिएंगे। ये आरओ की मशीन से निकला है। हाँ, बहुत ख़तरनाक वाली प्यास लग रही थी भाई, बहुत ख़तरनाक वाली। अभी जस्ट 101 नंबर में क्लाइंट आए थे रहने के लिए, यानी कि यहाँ पर, बट अभी उनका शादी का फंक्शन है, इस वजह से वो अपना रूम लॉक करके चले गए। हो सकता है शाम को वो वापस आ जाए। ये देख लो भाई, सामने की तरफ ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई है,
ये उन्हीं की गाड़ियाँ हैं जो हमारे होटल में गेस्ट बनकर आए हैं। उनकी कार नीचे ही रखी है, ये रही। भैया बहुत बुरी तरीके से थक गए हैं। हमारी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब हमसे चला भी नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर बात वही आ रही है कि हमने अभी 17 रूम क्लीन कर दिए हैं और अभी हमारा 18वां रूम यानी कि आखिरी रूम बचा हुआ है, बस हमें वही क्लीन करना है। और इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि देखो पंखा चल रहा है मगर फिर भी हमारे पसीने छूट रहे हैं। और इस समय तो हमारे हाउसकीपर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि इनके जाने का समय हो चुका था, तो वो चले गए थे और हम अकेले होटल के अंदर अकेले बैठे हुए थे। तो हमें अकेले को ही रूम को पूरी तरह से क्लीन करना था। हो गया भाई, हो गया, पूरा रूम क्लीन हो गया। सुबह से लगे पड़े थे काम ख़त्म करने को, अब जाकर काम ख़त्म हुआ है। अभी मैं मस्त ठंडी ठंडी एसी चालू करके टीवी चालू करूँगा और नल में गर्म पानी करके हाथ पांव धो के इसी बिस्तर के ऊपर सो जाऊँगा। आइए एक बार नल में गर्म पानी चेक कर लेते हैं कि कितना गर्म आ रहा है। हाँ भाई, बहुत गर्म पानी है भाई। अभी इतना ही रहने देता हूँ, नहीं तो हाथ पांव जल जाएंगे और फिर रिसेप्शन पर जाकर बैठेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना। आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं होटल श्री रेसिडेंसी का पूरा व्यू, जो कि मैंने आपको पहले कभी नहीं दिखाया होगा। उस रूम के अंदर ऐसी क्वालिटी बनी हुई है जिसे देखकर तो एक बार आप भी बोलोगे कि भैया मैं तो यहाँ पर आकर ही रहूँगा। तो भैया शुरुआत हो चुकी है हमारे सिंगल बेडरूम के अंदर से, जहाँ पर कि पूरा डोमेट्री बना हुआ है। यहाँ पर टोटल 8 बेड लगे हुए हैं और 2 बेड सामने की तरफ हॉल में लगे हुए हैं। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पर 10 बेड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको एक तकिया, एक कंबल और एक लगा हुआ पंखा देखने को मिलेगा। और 2 बेड आपको सामने हॉल में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा बेड यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा इस डोमेट्री के अंदर एक लेटरिन बाथरूम बनी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और भैया यहाँ पर अलग से वेंटिलेशन दिया हुआ है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी गेस्ट रुकने के लिए आता है तो उसको बाहर की एकदम प्योरीफाई हवा मिलती रहेगी। यहाँ पर अलग से लेटरिन बाथरूम दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये एक अटैच लेटरिन बाथरूम है, जहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिंग, इंग्लिश वोल्टेज लेटरिन और एक जेट स्प्रे दिया हुआ है, जहाँ पर कि आप नहा भी सकते हो और फ्रेश भी हो सकते हो। यहाँ पर बाल्टियाँ रखी हुई है। तो भैया अभी हम आ गए हैं रिसेप्शन पे, जहाँ पर कि मैं बैठता हूँ। ये सामने की तरफ सोफ़ा लगा हुआ है और यहाँ पर मेरी चेयर लगी हुई है जहाँ पर कि मैं राजा महाराजाओं की तरह बैठता हूँ। अब हमारे यहाँ पे थोड़े दिन पहले कुछ गेस्ट आए हुए थे जो कि इस रूम के अंदर रुके हुए थे। देखिए उन्होंने रूम की कैसी हालत कर रखी है। अभी हमारे वर्कर भी परेशान हो रखे हैं कि हम इस रूम को कैसे साफ़ करें, मगर उससे पहले बाथरूम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बाथरूम के अंदर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो खराबी आ चुकी है। भैया इस समय मैंने अपने हाथ में गीला कपड़ा ले लिया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ रूम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खराबी है जो कि सिर्फ कपड़े से ही हट सकती है।